हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो प्रैक्टिकल है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को फोटोसिंथेसिस तो पता ही होगा या आपने पढ़ा भी होगा। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट से क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो बनाते हैं। ओके, और उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो लाइट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, यानी अगर लाइट कम है तो उस पर फोटोसिंथेसिस कैसा होगा, ज्यादा लाइट है तो कैसा होगा, यही सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। ओके, और जितने भी स्टूडेंट है मेरा उनसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। ओके, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाओ अभी से। ओके, तो ये मेरा कहना होगा किसी 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनसे कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है उसमें आप करना स्टार्ट कर दो अभी से। और ये जो आपको बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। ओके, आप इसको एक बार दो बार आप रीड करो सिर्फ। ओके, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप तो उसको अच्छे से पढ़ो, आप रीड करना चालू कर दो, ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर जाओगे तो नेक्स्ट ईयर के बाद जब आपका जेई का एग्जाम होगा, नीट का एग्जाम होगा, तो आप अच्छे से उसको दे सकते हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, अभी हम लोग इस प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे, स्टडी रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अंडर द डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज। ओके, तो अलग अलग लाइट इंटेंसिटी पे हम लोग फोटोसिंथेसिस का रेट देखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे एम, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जो बहुत बेसिक चीजें होती है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है। ओके, तो ये फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लैंप लगाया है। लैंप को यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से डिस्टेंस पे रखा है। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे आप देखो एक प्लांट रखा है जिसका जो क्या करेगा अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए वो क्या करेगा, फोटो लाइट और लाइट चाहेगा। ओके, और बिना लाइट का वो जिंदा नहीं रह सकता। इसके अंदर बाकी सारी सुविधाएं हैं, जैसे अगर ऑक्सीजन गैस चाहिए उसको तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद ये सारी चीजों को क्या किया है, एक वैक्यूम में यानी एक ट्यूब में बंद करके रखा है और उसको लाइट दी जा रही है सिर्फ। ओके, तो इसका क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, वही सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है आपको। यहाँ पे आप देखो पूरा प्रोसीजर आपको दिया है। ओके, और अलग अलग इंटेंसिटी, यानी अगर हम लोग 25 वोट लाइट देते हैं, 60 वोट लाइट देते हैं, 100 वोट की लाइट देते हैं, सेम डिस्टेंस से। ओके, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, यही सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन देखते हो तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर 25 वोट लाइट इंटेंसिटी पे अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ बबल इवॉल्व पर मिनट तो कितने होंगे, 18, 60 पे 12 और 100 पे कितने हैं, 20 होंगे। तो उसके अंदर से जो आप देखते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किसी भी प्लांट से, वो उसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस दिया है। इन्फ्रेंस यानी नथिंग बट आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो इस प्रैक्टिकल से, वही आपका क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो बी वाला पार्ट दिया है, तो बी वाले पार्ट में आप देखो कि द स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट क्वालिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्वालिटी ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे। ओके, पहले वाले में हमने ये देखा था स्पीड यानी उसका इफेक्ट क्या होगा वो देखा था। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको लाइट क्वालिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, आपको एम दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रिक्वायरमेंट दी गई है, और यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ये पूरा सेटअप करना है। ओके, तो यहाँ पे पूरे सेटअप में अगर आप देखते हो तो जो लाइट है वो लाइट क्या है, एक ही जगह पे फॉल कर रही है। ओके, और यहाँ वहां फॉल नहीं कर रही है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिया है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल रिकॉर्डेड पर मिनट, तो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करें तो 10 हमें मिलेंगे, रेड लाइट के प्रेजेंस में करें तो 12, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में करें तो 12, ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में करें तो 1। क्योंकि आपको पता है इसकी जो इंटेंसिटी होती है रेड और ब्लू की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रीन लाइट। सनलाइट की इंटेंसिटी अगर आप कंपेयर करो रेड लाइट से तो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा सनलाइट को, अगर सनलाइट में अगर आप रेड लाइट अगर जलाते हो तो भी वो आसानी से दिख जाता है। ओके, इसके लिए इसकी इंटेंसिटी कम है और इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन बबल है वो भी क्या है, एज कंपेयर टू रेड लाइट और ब्लू लाइट के कंपेरिजन में क्या है, 2 कम है। ओके, और उसके हिसाब से आपका जो कंक्लूजन है, इन्फ्रेंस है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि
व्हाई हाइड्रिला इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आपको पता है हाइड्रिला, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वाटिक प्लांट है। ओके, एक्वाटिक प्लांट का मतलब होता है कि वो पानी में मिलता है, समुद्र में मिलता है। ओके, और उसके पास कोई भी स्टोमेटा नहीं होता। ओके, ऑब्जॉर्ब कर ऑब्जॉर्ब कर ऑब्जॉर्ब कर ऑब्जॉर्ब कर ऑब्जॉर्ब कर ऑब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। हमने सॉरी ऊपर उल्टा बोला था, उसके लिए माफी चाहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ओके, तो ये गलती मैं यहाँ पे सुधारता हूं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो उसका सरफेस है वो रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द होल बॉडी सरफेस, so we can easily show that oxygen is the form of bubble wine in the terrestrial plant, we can't see the oxygen in the bubble form। okay, तो इसके लिए अगर आप कभी अगर किसी भी लेक के किनारे जाओगे ना, तो वहां पे जो अंदर से जो बुलबुले आते हैं ना, वो बुलबुले ऑक्सीजन होते हैं। ओके, और ऑक्सीजन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके लिए आपको अगर आप किसी भी किनारे पे चले जाओ, लेक हो गया, रिवर हो गया, या तो वहां पे आपको ऑक्सीजन के जो बबल्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, वाई द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट इन द इन्वर्टेड मैनर इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है इन्वर्टेड मैनर में यानी उल्टा क्यों रखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। अपार्ट फ्रॉम द रेड रीजन विच अदर स्पेक्ट्रा शो द हाई अब्जॉर्प्शन। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि रेड लाइट के अलावा जो ब्लू रीजन है उसके अंदर जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। विच रीजन ऑफ द लाइट शो द लीस्ट एब्जॉर्प्शन, तो ऑफकोर्स ग्रीन कलर है, हमने देखा भी था ऊपर, जो ग्रीन का है एक ही आपको बबल वहां पे देखने को मिलता है। ओके, वाई द KHCO3 इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको क्यों यूज करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिजोल्व हो जाता है रॉ मटेरियल में। ओके, और जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है। ओके, तो बेसिकली इसका यही काम होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देख सकते हो। पहले का आंसर है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। सेकेंड का है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। थर्ड का आंसर है ग्रीन। ओके, फोर्थ का आंसर है ग्रीन लाइट। फिफ्थ का आंसर है काउंटिंग ऑक्सीजन बबल्स। सिक्स्थ का आंसर है ग्रीन। ओके, जहां पे नॉट यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट। ओके, तो कौन सा कलर होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप वो भी ज्वाइन कर ले, वहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, पर्सनल नंबर, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टडी रिलेटेड। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।